अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज सवेरा सुहेल आपसे एक अहम टॉपिक पे, मेरे नज़दीक जो मैं जिस पे बात करती हूँ वो अहम मुझे लगता है। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जिसको हम यूँ कह लें कि हमारे नज़दीक इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती। असल में दुनिया में मैंने ये देखा है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस करती हूँ मैं, वो ये देखा है कि लोग जो है किसी भी चीज़ में बदले को बहुत शदीद अहमियत देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल यूँ दूँगी कि मेरे साथ किसी ने बुरा किया तो मैं कोशिश करूँगी मुझे वक्त मिल जाए, मुझे मौका मिल जाए, मुझे कोई ऐसा क्लू मिल जाए जहाँ मैं उसको छोड़ूं नहीं अगले बंदे को, क्योंकि उसने मेरे साथ फ़लाँ वक्त ये गलत किया था, मेरी चुगली काट ली थी, या कुछ भी मेरी गिबत कर दी मेरे बॉस के सामने। अक्सर जॉब्स में ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन सामने आती हैं, और घर में भी आप ये समझ लें, दिरानी जिठानियों के रिश्ते में भी अक्सर ये हो जाता है कि सास से मेरी फ़लाने ने मुझसे मेरी शिकायत की थी, अब मुझे इसकी बात पता चल जाए तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। टिट फॉर टैट वाली बात हम कर रहे होते हैं कि अगर इसने ये बात की है ना, अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैंने इसका बदला लेना है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि कुछ चीज़ें हम अपने हाथ में क्यों लेते हैं। हम उन चीज़ों के लिए थोड़ा इंतज़ार क्यों नहीं करते, वक्त का, हालात का, कुदरत का, कि वो अपना एक्शन ले, अल्लाह का कि वो अपना एक्शन खुद ले। और वो ऑब्वियसली अगर हमारे साथ किसी ने गलत किया होगा वो इस चीज़ से बच नहीं सकता। ऑटोमेटिकली अल्लाह है ना सबसे बड़ा बदला लेने वाला, ऊपर कुदरत बैठी हुई है ना, वो करने वाली है ना चीज़ों को। फिर हम क्यों अड़ जाते हैं, हम क्यों मुकाबला करने लग जाते हैं, हम क्यों ये चीज़ अपने हाथ में ले लेते हैं कि अब नहीं छोड़ना इसको, सामने वाले को, अब तो इसको बता के रहेंगे। मुझ समेत हो सकता है, मेरे अंदर भी हो सकता, नहीं होता है हर आदमी में, आजकल हर इंसान के अंदर बदला लेने की जो एक, माफ़ करना तो हम जानते ही नहीं है, माफ़ करना या छोड़ना उस चीज़ को हम जानते ही नहीं हैं। हम उस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि इसने हमारे साथ किया था, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, मैंने इसका बदला लेना है। किसी चीज़ को ऊपर वाले के ऊपर भी छोड़ना सीखें कि, या ये मैं पहले भी वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि उसको, सामने वाले को हम ये भी तो कह सकते हैं अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। आप कह के तो देखें, हिदायत मांग के तो देखें, आप अपनी बात को अल्लाह पे छोड़ के तो देखें। बहुत सारी चीज़ें, हमारे मसाइल, हमारे काम बहुत सारे यूं ही आसान हो जाएंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि अगर किसी वक्त में किसी ने हमारे साथ बदला, हमें तंग किया है, हमें परेशान किया है, तो जैसे ही हमारे हाथ में मौका आ गया हम उसको परेशान करने में लग जाएं। कुछ चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी फिर क्या है, आपका ब्रॉटअप फिर क्या है, क्या आप मौके की तलाश में हैं, क्या आपको मौका लगे और आप अगले के लिए ज़िंदगी को तंग कर दें। आपका पढ़ा लिखापन कहाँ है फिर। तालीम हमें ये शऊर देती है कि हम जैसे हमें मौका लगे हम बैंड बजा दें अगले की। हम हर कोई, हमारे में हम जो है, हर कोई यही कर रहा है आजकल। मैं उसके घर पे गई थी, उसने मेरे साथ ये सलूक किया था, मेरे घर में आएंगी तो मैं भी यही करूँगी। प्लीज़ इस चीज़ को छोड़ें। जिस तरह दुनिया आगे भागे जा रही है, जिस तरह के मसाइल हम सब फेस कर रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ खड़े हुए हम लोग, क्या हमें ये शोभा देता है कि हम इसी चीज़ पे बस अटके रहें। उसने फ़लाने टाइम पे मेरे साथ ये सलूक किया था तो अब मेरी बारी है, मुझे मौका मिल गया, मैं ज़रूर करूँगा या करूँगी उसके साथ। प्लीज़ इस चीज़ को, आप अपना पढ़ा लिखा पन शो करें अगले को।
آپ اس کو یہ دکھائیں کہ تمہارے پاس موقع تھا، تم نے میرے ساتھ کیا، اب میرے پاس موقع ہے تو تم مجھے بھی دیکھ لو کہ میں کیا کرتی ہوں یا میں کیا کرتا ہوں. پلیز اپنی ذاتی زندگی کو حاوی نہیں ہونے دیں لوگوں سے دشمنی نکالنے میں. بہت آپ مینٹلی آپ ریلیکس ہو جائیں گے، کم از کم سکون سے رات کو سوئیں گے تو صحیح آپ کہ میں وہ بھلا کرتا تھا میرے ساتھ یا کرتی تھی یا اس نے اپنے ٹائم پہ میرے ساتھ کیا، مجھے موقع قدرت نے دیا ہے، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا یا کروں گی، کیونکہ میں ہوں، میں اس سے لاکھ درجے بہتر ہوں. ایک معاف کرنے کی عادت اپنائیں. معاف کرنا کیا ہے؟ معاف کرنا اپنی نفس کو قتل کر کے اپنی جو سخت تکلیف کے عالم میں جو اذیت آپ نے اٹھائی تھی اس کو بھول کر، جس نے وہ اذیت دی تھی اس کو بھول کر نارملی اس بندے کے ساتھ یا بندی کے ساتھ بیہیو کرنا، یہ ہے نا معاف کرنا. اپنے دل کو مکمل طور پہ صاف کر دینا، یہ ہے نا معاف کرنا. اس اذیت کو بھولنا کہ جس اذیت کی وجہ سے آپ نے وہ اذیت اٹھائی ہے اور آپ نے شدت کی تکلیف اٹھائی، اس کو بھول کر آپ نے اس کو معاف کیا. کتنا بڑا عمل ہے یہ، کر کے تو دیکھیں ایک دفعہ، زندگی آسان ہو جائے گی آپ کی، سکون میں آ جائیں گے آپ. آج کی بس یہی بات تھی. شکریہ.